श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, परम पूज्य अनंत श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब इनको लागे सुखद। सब इनको लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील, बचन आरज प्रतिपाल। सज्जन सुहृद सुशील, बचन आरज प्रतिपाल। निर्मत्सर निःकाम, कृपा करुणा को आले। अनन भजन दृढ़ करन, धर्यो वपु भक्तन काज। परम धर्म को सेतु, विदित वृंदावन गाज। भागवत सुधा बरसै बदनो, काहू को नाहिन दुख दो। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब इनको लागे सुखद। सब इनको लागे सुखद। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में परम रसिक श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी के जीवन में समस्त प्रकार के गुण निवास करते हो। श्री गदाधर भट्ट जी ने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, सुख ही दिया। केवल सुख देने वाले को सुख नहीं दिया, जिन्होंने दुख दिया उन्हें विशेष रूप से सुख दिया है।
सबको सुख दिया, एक किसी विशेष वर्ग को नहीं। सब को लागे सुखद। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि मनुष्य के शरीर में हर इंद्रिय में देवता विराजमान है। कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। श्री महाराज जी कहते थे कि हर इंद्रिय में देवता विराजमान है। यदि भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन में कोई गुण प्रकाशित नहीं होगा। यदि भक्ति नहीं है तो देवता कोई गुण प्रकाशित नहीं होने देते हैं। चाहे संसार की दृष्टि में कितना बड़ा पद प्राप्त हो जाए, उसे बहुत ऊंचा पद, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री पद बन जाए, लेकिन गुणों का प्रकाश नहीं हो रहा है। और भक्ति आ जाए तो सहज रूप में समस्त गुण अपने आप हृदय में आ जाएंगे। समेटे समेटे जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पावा, जिम सद्गुण सज्जन पावा, सज्जन पायावा, सज्जन पावा। तो श्री महाराज जी मथुरादास जी महाराज कहते थे कि हमारी इंद्रियों में जो देवता विराजमान हैं, भक्ति आते ही वो गुणों को प्रकाशित करते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? तो श्री महाराज जी कहते थे कि भगवान के चरणों में 49 गुण हैं और ये भक्त उन चरणों का निरंतर ध्यान करता है तो शनै शनै बिंदु रूप में वो सभी गुण भक्त में आ जाते। भगवान के चरणों में सिंधु रूप में जो गुण है, भक्त जब ध्यान करता है तो शनै शनै बिंदु रूप में वो गुण आ जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की पंक्ति बड़ी प्यारी है। जाको प्रभु दृढ़ कर अंग करो, जाको प्रभु दृढ़ कर अंग करो, सोई सुशील पुनीत वेद विद, सोई सुशील पुनीत वेद विद, विद्या गुण निभरो, जय जय विद्या गुण निभरो, जाको प्रभु दृढ़ कर अंग करो। भक्ति वाली ठाकुर जी की स्वीकृति, जिसको भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, यमई वैश्य वृणते तेन लभ्या, तो संपूर्ण गुण उसके हृदय में सहज रूप में आ जाते हैं। किसे स्वीकार करते बोले कुछ पता नहीं है,
केहिया चरण भलो मानत प्रभु, सो तुन समुझ परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को। जोवत पंथ खरो, जाको प्रभु दृढ़ कर अंग करो, जाको प्रभु। चिनावा जी के सामने जब गदाधर भट्ट जी प्रकट हुए तो इतने गुण दिखलाई पड़े, इतने गुण दिखलाई पड़े, उनकी कलम चलती रही, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाले, सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाले। श्री रामा जी महाराज कहते हैं कि निरंतर श्रीमद् भागवत का रस पीने और पिलाने से ये सुख के आलय बन गए। स्वयं भी उसी चिंतन में डूबे रहते और लोगों को पिलाते। भागवत सुधा बरसै बदन, कथा की वर्षा करते, श्रीमद् भागवत कथा की वर्षा करते। वो वर्षा क्या करती? किसी के हृदय में दुख नहीं रहने देती। कथा का ये सिद्धांत है कि जहाँ कथा होगी वहाँ दुख नहीं रहेगा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कानों में कथा गई, इतना कष्ट किशोरी जी को था, सब भग गया। यहाँ कथा वहां दुख नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, मुझे वैकुंठ में विश्राम नहीं मिला, मुझे कैलाश में विश्राम नहीं मिला, मुझे ब्रह्मलोक में विश्राम नहीं मिला, लेकिन आपके समीप आते परम विश्राम मिला है, क्योंकि आपका कथा के सिवा कुछ होता ही नहीं। 27 कल्प से कथा हो रही है। इस वातावरण में जो आ जाता है वो परम सुखी हो जाता है। मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो, ऐसी सुखद और दुख को समाप्त करने वाली कथा मुझे सुनाओ। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। हमेशा सुख की वर्षा करने वाली ठाकुर जी की कथा है, हमेशा। और दुखों के समूह को नष्ट करने वाली। जो दुख अपने पुरुषार्थ से हम लाखों जन्म में दूर नहीं कर सकते हैं, वो सहज रूप में कथा दूर कर देती है।
परम्बा पार्वती जी कहती हैं आशुतोष भगवान शंकर से, हे नाथ, मैंने सती शरीर में कथा की महिमा नहीं जानी, लेकिन आपकी कृपा हुई, आपका अनुग्रह हुआ और इस पार्वती के शरीर में मुझे कथा की भयंकर भूख जागृत हो गई है। तो ये कथा जो तीनों लोकों को सुख देती है, तीनों लोक नहीं संपूर्ण लोकों को, वो कथा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, शैल कुमारी, शैल कुमारी। तो कथा ऐसा अमृत है जो सबके दुखों को नाश करने वाला है और सबको सुख देने वाला है। और गदाधर भट्ट जी का जीवन ही कथा हो गया। एक क्षण के कथा से अलग नहीं होते आप। इसलिए नाभा जी ने लिखा, भागवत सुधा बरसे बदन, काहू को नाहिन दुख दो, भागवत आगे आप सुनेंगे गदाधर भट्ट जी के चरित्र में कि संसारी व्यक्ति अपने ढंग से संतों के पास जाता है। कुछ लोग तो श्रद्धा से जाते हैं और कुछ लोग महाराज अश्रद्धा से जाते हैं। लेकिन संत के पास कोई भेदभाव नहीं, उनके पास जो चीज़ है वही तो देंगे। जीव मात्र के कल्याण की जो भावना उनके अंदर है, तो उनकी बुद्धि छोटी छोटी बातों में नहीं अटकती है कि अश्रद्धा से आया है, कि अपमान करने के लिए आया है, कि कलंक लगाने के लिए आया है। तो आगे आप सुनेंगे, चोर को भी सुख दिया जो चोरी करने के लिए आया, और एक स्त्री जो कलंक लगाने के लिए आई थी उसको भी सुख दिया। इसलिए कहा समहीन को, केवल संत महापुरुषों को नहीं, जो संपर्क में आया सबको सुख। कैसे सुखी किया? धन दे करके। कैसे सुखी किया बताओ? काम में आने वाली वस्तुओं को दे करके। ये सुख नहीं है, ये सुख के नाम में भ्रम है। सुख तो केवल हरि भजन में है। ऐसे लोगों को गदाधर भट्ट जी ने हरि भजन में लगाया। आप कैसे वचन बोलते? कहते हैं वचन आरज। आरज वचन किसे कहते हैं? गुरुजनों के की आज्ञा का पालन करने वाले को आरज वचन कहते हैं। जिस गुरुजनों के वचनों का वैसे के वैसे ही आज्ञा का पालन करे, ये वचन आरज है। श्री राम वृंदावन से जीव गोस्वामी जी ने पत्र लिखा और पत्र पाते वैसे चल पड़े। न घर संभाला, न ताला लगाने गए, न कपड़े पहने, न कपड़े बदले, ऐसे पत्र लिए चल दिए वृंदावन। एक इसको कहते हैं वचन आरज। और नाभा जी कहते हैं गदाधर भट्ट जी परम निष्काम, अन्य कामनाएं भगवान का भजन नहीं करने देते। हनुमान जी कहते हैं नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हे नाथ आप मेरे हृदय में झांक करके देखो,
कोई कामना नहीं। जहाँ कामना रहती है वहीं आप भी रहते हैं, कोई काम नहीं। तो जो इस मार्ग में चलते हैं उनके जीवन में केवल एक ही इच्छा रहती, एक ही कामना रहती है, हमारे ठाकुर जी सुखी रहें बस। मतलब कोई हमारा उद्धार हो, हमारा किसकी भी कोई कामना नहीं रहती। हमारे श्री जानकी वल्लभ लाल जी निरंतर मुस्कुराते रहें, सुखी रहें, एक ही इच्छा है। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं अनन्य भजन दृढ़ करनी। तीसरी विशेषता क्या है गदाधर भट्ट जी की? अनन्य भजन दृढ़ करन। भजन तो लाखों लोग करते हैं लेकिन अनन्यता पूर्वक नहीं करते, और दूसरी बात दृढ़ता पूर्वक नहीं करते। अनन्य भजन क्या है? सब जगह अपने ठाकुर को देखना, भेदभाव नहीं करना, ये ठाकुर दूसरे हमारे ठाकुर, ना ना ना। कृष्ण जी में भी राम जी को देखना, शंकर जी में भी राम जी को देखना, देवी जी में भी राम जी को देखना। अनेक रूप रूपायो विष्णुमय प्रभु विष्णुवे, अनेक रूप में हमारे श्री राम जी ही विराज रहे। ऐसे कृष्ण उपासक समझे, राम जी के रूप में कृष्ण हैं, शंकर जी के रूप में कृष्ण हैं, देवी जी के रूप में कृष्ण हैं। ये अनन्यता है। हमारे ठाकुर के सिवा और कुछ सुझाई न पड़े, दिखलाई न पड़े। उत्तम के असु बस मन माही, उत्तम के सपन्यु आन पुरुष जग नाहि, सपन्यु आन पुरुष जग। उत्तम पतिव्रता का लक्षण गोस्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि में उसके लिए दूसरा पुरुष है ही नहीं। अपने पति को छोड़कर बाकी उसके लिए सब स्त्रियां ही हैं, कोई पुरुष नहीं है। इसलिए मीरा जी के चरित्र में आया कि मीरा जी जब जीव गोस्वामी जी के पास गई और सेवकों ने कहा कि हमारे महाराज का नियम है वो किसी प्रकृति से नहीं मिलते, यानी किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा जी का तो दूसरा भाव, किसी धाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के सिवा कोई पुरुष है ही नहीं। यहाँ तो एकमात्र श्याम सुंदर, बाकी सब प्रकृति हैं, सब गोपियां हैं, उनका तो ये दिव्य भाव। और इन्होंने सेवकों ने मारे जब ऐसा कहा तो मीरा जी को आवेश आ गया। मीरा जी तो दर्शन करने आई थी और जोर से बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी राधा रानी से जाके पूछती हूँ कि तुम्हारे इस वृंदावन में श्याम सुंदर के सिवा दूसरा पुरुष कैसे आ गया। अभी पूछती हूँ मैं जाके। आवेश में बोलते ही जीव गोस्वामी जी बाहर आ गए। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जैसे पिता अपनी बेटी को हृदय से लगाता है, ऐसे मीरा जी को अपने हृदय से लगा ली। अनन्य भजन दृढ़ करन। साधकों को उपदेश देते गदाधर भट्ट जी कि दृढ़ता पूर्वक भजन करो, ठाकुर इष्ट को बदलो मत। जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें दृढ़ता पूर्वक लगे रहो। पूज्य भाई जी सन्मान प्रसाद पोद्दार जी कहते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में अनन्यता प्रकट कर दी। क्या है? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास,
राम रूप स्वाति जलधो चातक तुलसीदास चातक तुलसीदास। जीवन में अब ठाकुर जी के सिवा और कोई बल ना रहे, न अपने शरीर का बल रहे, न धन का बल रहे, न संबंधियों का बल। ये अनन्यता है। जीवन में केवल ठाकुर के भरोसे में जीवन जीना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब जिसमें खुश है ठाकुर जी, हमारे लिए वही अच्छा है। ये ठाकुर जी का आश्रय है, ठाकुर जी का भरोसा है। एक आस अब तो बस बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और ते, वा बनवे में धूल। आस जब तक संसार की आशा है तब तक वो ठाकुर जी का दास नहीं है। सभी आशाओं को समेट के ठाकुर जी से आशा करे। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवको हरि के रे। ते सेवको हरि के रे। आशा ठाकुर जी से, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। श्री ठाकुर जी पूर्ण विश्वास। ये चार चीजों को ही अनन्यता कहते हैं। तो इन सूत्रों को लोगों के हृदय में धारण कराना और उनको अनन्य भजन में दृढ़ करना, पूरे जीवन आपने ये कार्य किया। गदाधर भट्ट जी ने धरो बप्पू भक्तन काजे। 5वीं बात कहते हैं श्री नाभाजी महाराज कि जो काम भगवान का वही भक्त का है। भगवान अवतार लेते हैं और भक्त भी अवतार लेते हैं। 24 प्रथम हर बपु धरे, तो चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। भगवान ने जैसे 24 अवतार लिए, ऐसे भक्तों ने कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में अवतार लिया। दोनों का लक्ष्य एक है, विश्व कल्याण। इस बात को नाभाजी ने कई जगह भक्तमाल में कई संतों के साथ ये बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन वपु धरो। तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन। विश्व का मंगल करने के लिए जगदगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज परारे। भक्तन हित माधो रची, देही माधो ग्वाल की।
देहि माधव गाय। श्री ठाकुर जी ने कहते भक्तों का निर्माण किया है, किसके लिए? संतों की सेवा के लिए। तिलक दाम पर काम को, हरिदास हरि निर्मयो। हर जगह लगे कि हरि भगवान का नाम है, भगवान ने, ब्रह्मा ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। हरिदास भक्तन हितो, धन जननी एक जनो। भक्तों के हित के लिए उमा धन्यवाद की पात्र है, जिसने ऐसा लाल उत्पन्न किया जो भक्तों के काम में आ रहा है। इसका तात्पर्य कि जैसे भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं, ऐसे ही संत भी अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। इनके साथ में कर्म बंधन नहीं होता है। धरो बपु भक्तन काजे। और छठवीं विशेषता बतलाते हैं श्री नाभाजी महाराज, परम धर्म को सेतु। आपने वैष्णव धर्म की श्रेष्ठ व्याख्या की। केवल व्याख्या नहीं की, अपने जीवन में आचरण करके दिखलाया। उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि अनंत अनंत जीव भवसागर को पार हो गए। वैष्णव धर्म का एक सेतु ऐसा निर्माण किया श्री गदाधर भट्ट जी ने कि संसार के अत्यंत सामान्य जीव, साधन विहीन जीव भी भगवत प्राप्ति कर लें। और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आपने श्री राम वृंदावन का वास किया। कैसे? गर्जना करते हुए। जैसे किसी को बहुत बड़ी निधि मिल जाए तो बिल्कुल फूला फूला रहता है, अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। ऐसे आप वृंदावन में चुपचाप नहीं रहे। वृंदावन गाजे, विदित वृंदावन गाजे। कहते आप यहाँ गाजते थे, यानी विराजते थे, तो सिंह के समान श्री ठाकुर जी की परम पावन कथा हाड़ कर बोलते थे। आप इतने निर्भीक थे कि जो दुष्ट लोग थे, दंभी थे, पाखंडी थे, ये वृंदावन की सीमा के बाहर भाग गए। भर्जनम भवबीजानम मर्जनम सुख संपुदा। तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम रामेति गर्जनम। ऐसे अनेक अनेक गुणों के समूह, गुण निकल का मतलब गुणों के समूह श्री नाभाजी में विराजते थे, गदाधर भट्ट जी में विराजते थे। ऐसा नाभाजी महाराज ने लिखा है। मूल छप्पे में लिखते गए नाभाजी महाराज, लिखते गए। अब भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री गदाधर भट्ट जी के उस पावन चरित्र की व्याख्या करेंगे। कैसे आपका वृंदावन आना हुआ। एक रसिक एक का जीवन
एक रसिक का हृदय कैसा होता है, उसे धाम कितना प्रिय है, ठाकुर जी कितने प्रिय हैं, उसकी अभिव्यक्ति चरित्र के माध्यम से प्रियदास जी महाराज करेंगे और वो कथा कल श्रवण करेंगे।